नमस्ते दोस्तों, आज अपन इतिहास कक्षा 6 इतिहास के स्रोत नामक पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। जैसे इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन इतिहास कहलाता है। इसके बाद इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इसके बाद पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह समय जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कोई साक्ष्य है, वो मिला हुआ है मगर उसे हम पढ़ नहीं सकते, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब सामग्री भी अपने लिए उपस्थित है और इसके बाद उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें तथा उनके लेखक। जैसे रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के लेखक वेद व्यास। इसके बाद रामायण एवं महाभारत महाकाव्य कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद फिर जैन धर्म, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथाओं में अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है या उसके बारे में विवरण मिलता है। इसके बाद राजतरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हण, कश्मीर के 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का इतिहास का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। उसके बाद विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो विदेशी यात्री आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन। जैसे इंडिका के लेखक मैगस्थनीज, ये यूनान का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक इसमें मिलती है इंडिका में। इसके बाद यात्फीक्यू, इसके लेखक है फहियान, जो चीनी यात्री था, गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद फिर इतिहास का हम निम्न कारणों से जान सकते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। आर्थिक स्थिति, इसके बाद सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति। जैसे आर्थिक स्थिति, इतिहास किन्हीं स्रोतों के अतीत की कृषि, पालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। सामाजिक स्थिति, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद फिर राजनीतिक स्थिति, राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं राजनीतिक स्थिति में। इसके बाद धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, इस प्रकार कला, विचार, आचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इस ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं। फिर इसके बाद भोजपत्र, भुज नामक पेड़ की छाल। इसके बाद ताम्रपत्र होता है, ताम्रपत्र होता है, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख होता है, पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख। शिलालेख होता है,
पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख। इस जो पुराने राजा हुए हैं उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी को संदेश देने के लिए, जैसे अशोक ने स्तंभ बनवाए, इसी प्रकार अपने अपने तरीके से उन्होंने आने वाली पीढ़ी को संदेश दिया कि किस प्रकार रहना चाहिए। ठीक है। पुरातत्व किसे कहते हैं? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिर, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम है। इसके बाद फिर भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कंगनिम को माना जाता है।